हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए प्रति कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी? देखिए, 20 वस्तुएं 1 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो वो 20% का लाभ पाता है। पूछ रहे हैं 1 रुपए में कितनी वस्तुएं उसने खरीदी थी। तो देखिए, पहले उसका विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मूल्य 20 रुपया। अब माना क्रय मूल्य उसका 100 था, x था, x तो x का 120%, 20% लाभ 100 पर कमाया है तो 120% बराबर 20 के, तो x गुणे 120/100 बराबर 20 के, तो x बराबर 20 गुणे 100/120, 20 एकम 20, 20 छक्का 120 और 2 तिहाई 6 50, तो उसका क्रय मूल्य 50/3 था। अब पूछ रहे हैं आपसे कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। 1 रुपए में एक बेची उसने, खरीदी कितनी थी। अब आप एक एक नियम से सीधे सीधे कर सकते हो कि 50/3 में आपकी 20 वस्तुएं, तो 1 रुपए में 20 भागे 50/3, तो 20 गुणे 3/50, 1 0 1 0, 2 तिहाई 6/5 वस्तुएं। 1 रुपए में 6/5 वस्तुएं खरीदी थी। तो अब आप देखें, ये तो बेस है सवाल लगाने का ढंग, ये बेस रहा आपका। अगर आपको सूत्र से ये विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य मालूम करना हो तो देखिए, ये होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत। आप डायरेक्ट इसको रख के और आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। इसी तरह अगर हानि हुई हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 ऋण हानि प्रतिशत। ये ऋण कर देते हैं और आपको सवाल मिल जाता है। तो बेस पहले आप समझ लें, उसके बाद सूत्र रखकर आप आराम से सवाल लगा सकते हैं। बेस का समझना बहुत जरूरी है। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। एक दुकानदार ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। उनमें 80 अलमारियां 4000 रुपए के लाभ पर बेची और शेष 1200 रुपए की हानि पर। यदि उसको 10% का कुल लाभ प्राप्त हुआ हो तो प्रत्येक अलमारी का क्रय मूल्य क्या है? लाभ प्राप्त हुआ। देखिए, 140 अलमारियां खरीदी, 80 अलमारियां 4000 रुपए के लाभ पर बेच दी और शेष जो थी 1200 रुपए की हानि पर बेच दी। इस प्रकार कुल लाभ 10% हुआ। तो कह रहे हैं कि प्रति अलमारी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप उसका 4000 रुपए लाभ हुआ, फिर 1200 रुपए की हानि हुई, तो शुद्ध लाभ उसका कितना था? 4000 ऋण 1200 0 0 10 में 2 गए 8 और 3 में से 2, 2800 रुपये शुद्ध लाभ था। अब मान लीजिए क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, कुल पर लाभ है तो क्रय मूल्य कुल होगा x, तो x का 10% कुल लाभ हुआ है, यही बराबर है 2800 के, तो x गुणे 10/100 बराबर 2800, तो x बराबर 2800 गुणे 100/100
10 1 सिफर 1 सिफर, ये 28,000 रुपये का क्या बोलते हैं लाभ। वो 28,000 रुपये उसका क्रय मूल्य था। 28,000 रुपये में उसने 140 अलमारी खरीदी, तो प्रति अलमारी क्रय मूल्य आप भाग कर दें 140 से। प्रति अलमारी क्रय मूल्य 28,000 में आप 140 से 1 सिफर 1 सिफर और 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 2 से 200 रुपये प्रति अलमारी उसने खरीदी थी। तेरा सवाल पढ़ें। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? देखिए 10 रुपये की 7 पेन खरीद कर लाता है, 40% पर लाभ पर बेच देता है। कह रहे हैं ग्राहक को, खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे भाई। देखिए 7 पेन का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 10 का 140%। 40% लाभ ले रहा है तो 140%, तो 10 गुणे 140 बटे 100, 1 सिफर 1 सिफर, 14 कन्नम 14 रुपया। अब आप देखें 14 रुपये में मिलते हैं 7 पेन, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो हो जाएगा 10 गुणे 7 बटे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 5 कन्नम 5 पेन मिलेंगे। एकदम सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये सब बेस हैं, इसी से मिलते जुलते आपको सवाल थोड़ा सा डिफ़र कर जाते हैं और स्टूडेंट का दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए बेस को आप समझे रहें। प्लीज़ चौथा सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ चाहता है, तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? देखिए ये है, तो आप पहले 50 पेन का क्या बोलते हैं, हाँ 50 पेन 50 रुपया प्रति पेन की दर से खरीद कर लाया, 40 पेन 5% हार पर बेच दिए और वो पूरे सौदे पर 10% लाभ चाहता है। तो आप पहले 50 पेन का क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य 50 गुणे 50, ये 2500 रुपया। और फिर आप ये इसका विक्रय मूल्य निकालें। 10% लाभ चाहता है, तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2500 का 110%, तो ये 2500 गुणे 110 बटे 100, तो ये हो गया सिफर 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 2750 रुपया। अब 40 पेन उसने 5% पर हानि पर बेच दिए, तो 40 पेन का विक्रय मूल्य 40 पेन का विक्रय मूल्य आप हो जाएगा 40 गुणे 50 का खरीदा था, 95% पर बेच दिया उसने, तब 5% की हानि होगी। 1 सिफर 1 सिफर 1 सिफर 1 सिफर, 5 चौको 20 और 2 पंजे 10, दोनों 18 को 19, 1900 रुपये का बिका और 2750 का बेचना चाहिए। 1900 का माल अब तक 40 पेन बेच चुका है, तो यही 2750 में से 1900 रुपये घटा दें तो 10 पेन का वांछित मूल्य हो जाएगा। आपके पास 10 पेन बचे हैं,
40 वो बेच चुका। 10 पेन का वांछित मूल्य कितना चाहिए तब फायदा हो आपको 10% का वांछित मूल्य, तो आप 2750 में से 1900 आप घटा दें तो हो जाएगा 0, 5 में 0 गए 5, 17, 17 में 9 गए 8, 850 रुपये वांछित मूल्य होंगे। अब 10 पेन का क्रय मूल्य कितना फ़ायदा पाएगा भाई? 10 पेन का क्रय मूल्य तो ये 10 गुणे 50 बराबर 500 रुपया। अब 10 पेन पर लाभ, $850 का बेचना था और 500 रुपये उसमें लागत आई है, तो 850 ऋण 500 बराबर 350 रुपया। अब प्रतिशत लाभ ये निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 350 बटे 500। देखिए 500 पर 350 रुपये चाहिए उसको, 500 रुपये का क्रय मूल्य हो रहा है और गुणे 100, किसी भी भिन्न में आप जो हैं 100 से गुणा कर दें तो वो जो हो जाती है 70%, वो प्रतिशत में बदल जाती है। अब स्टूडेंट ये थोड़ा सा सवाल सोचने वाला था, आप इस पे ध्यान देंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। बस आज के लिए ये 4 सवाल हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।